सरकार की निर्धारित रेट है यूरिया की 266 रुपया, उसको भारतीय जनता पार्टी की उतरना पड़ा कि किसानों की खाद की व्यवस्था कराई जाए। खाद की व्यवस्था होगी तो फसल होगा, और फसल होगा तो किसान और हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। का खाद का जो 266 का खाद वो 1500-2000 में लेने को किसान लोग मजबूरी से लेना पड़ रहा है। अपनी उपज कैसे पैदा करेंगे? सही समय पे इनको खाद नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं मिलेगा तो इनकी उपज कैसे आएगी? ये अपने त्योहार कैसे मनाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? हमारी ये सीधी मांग है कि उपस्थित हुए कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जिस तरह का ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। आज संकट में है, अगर संकट में नहीं होते तो उनको सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता। बैलगाड़ी लेकर आए हैं क्योंकि तो एक आज षड्यंत्र लगा थे कि का लगा था? सरकार के षड्यंत्र है। खाद हर हमेशा खाद मिलत रही से सरकार के एक मकसद बताओ, धान नहीं होना चाहिए। किसान 21 कुंटल बेचा थे 3100 रुपया। हम लोग किसानों के हित में ये विष्णुदेव सरकार से मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सरकार की निर्धारित रेट है यूरिया की 266 रुपया, उसको भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में, विष्णुदेव की इस राज्य में 1500 से लेके 2000 तक ब्लैक मेलिंग करके बेचा जा रहा है और उपलब्ध भी नहीं कराया जा रहा है। और ये जो समय है खेती किसानी के लिए यूरिया डालने का समय है और आज किसान दर दर भटक रही है यूरिया के लिए। किसानों के साथ छल कर रही है सरकार और उनका उद्देश्य है कि किसानों का उपज कम हो ताकि उनको धान कम खरीदना पड़े और उनकी जो गारंटी है वो पूरा हो सके। माने झूठा गारंटी के तहत उनने जो झूठा गारंटी दिया है उसके तहत किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करा रही है। गाड़ा बैला में बैठने का क्या मतलब? किसान हैं हम लोग, सब किसान हैं और किसानों के प्रतीक स्वरूप हम लोग सब आए हैं। आज किसानों के साथ जो दुख हो रहा है, जो छल हो रहा है, इसके लिए हम लोग गाड़ा बैला में बैठ के आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज किसानों के मांग को रखने के लिए आए हैं यहाँ। आज छत्तीसगढ़ में खाद की इतनी समस्या है, भाजपा सरकार खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इसलिए मजबूरी में कांग्रेस को आज सड़क में उतरना पड़ा कि किसानों की खाद की व्यवस्था कराई जाए। खाद की व्यवस्था होगी तो फसल होगा, और फसल होगा तो किसान और हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। कहाँ के किसान यहाँ पर पहुँचे? पूरे जिला से आए हैं। पूरे जिले से आए हैं। मेन समस्या जो है धान खरीदी पर आने वाली है या फिर यूरिया नहीं मिल पाए, कैसा समस्या? भाई भाजपा ये चाहती है कि किसान को हम खाद देंगे नहीं तो फसल कम होगा तो कम खरीदना पड़ेगा। जी तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग सरकार चाह रहे हैं कि खाद मुहैया कराए किसानों के लिए। जी अगर समय खाद की अब अगर पूर्ति नहीं हो पाता समय पर तब क्या करेंगे आप? फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो आज शुरुआत है ये। उग्र आंदोलन करते समय तो तब तक तो समय निकल चुका रहेगा। नहीं प्रयास करें, बात को करेंगे उसको, हफ्ता भर में इसी सप्ताह करेंगे उसको। अच्छा जी, अपना परिचय भी? डिकेंद्र हिरवानी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उतई। जी भैया। कैलाश नाहटा। तो देख सकते हैं कांग्रेस का आरोप है कि अगर फसलें कम होगी तो सरकार को धान खरीदी कम करना पड़ेगा। इस नीति के साथ जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके चलते कांग्रेस और जो किसान है वो दुर्ग कलेक्टर परिसर पहुंचे। प्रेमलता यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस की वरिष्ठ है। बात करते जी अभी क्या मुख्य समस्या है? अभी हम सब राकेश ठाकुर के नेतृत्व में, पूरा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम सब आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने आए हैं। अहम मुद्दा है किसानों का खाद का जो 266 का खाद वो 1500-2000 में लेने को किसान लोग मजबूरी से लेना पड़ रहा है। उसी के हम लोग सब पूरा कांग्रेस पार्टी उसी के घेराव के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, गाड़ा बैला में आए हुए, गाड़ा बैला से क्या आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं?
आज आप सब देख रहे हो कि बीजेपी की सरकार में किसान कितना परेशान है। वो अपना खेती किसानी ठीक से कर नहीं पा रहे, उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही मजबूरी से वो लोग खाद खरीद कर रख पा रहा है। हम लोग गाड़ा बैला के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि किसानों को सम्मान में। किसान ज़्यादा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता ज़्यादा है? यहाँ दोनों किसान सबसे ज़्यादा है, या पूरा ग्रामीण से आए हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं? जी हमारी मांग है, शहर की जनता तो वैसे ही त्रस्त है, गांव की जनता भी त्रस्त है। बिजली का बिल आप देख रहे हैं इस माह का, ये दोहरी मार हमारे किसान भाई पे पड़ रही है। डीपीए खाद नहीं मिलेगा तो ये अपनी उपज कैसे पैदा करेंगे? सही समय पे इनको खाद नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं मिलेगा तो इनकी उपज कैसे आएगी? ये अपने त्योहार कैसे मनाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? हमारी ये सीधी मांग है कि ये समय रहते ये डीपीए खाद और यूरिया उपलब्ध कराए सरकार। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान स्वरूप है इस देश का, और हमारी मांग है, हमारा ये मानना है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश का कृषि प्रधान स्वरूप को ध्वस्त करना चाहती है, इसलिए सही समय पे यूरिया और खाद नहीं दे रही है ताकि किसानों का अनाज ना हो पाए और बाहर से अडानी अंबानी का अनाज आके यहाँ पर लोगों को मिले। ये एक षड्यंत्र है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है, लेकिन ऐसे में अंडानी के कौन से अनाज को खरीदने की बात चल रही है? देखिए, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, किसान कानून आया था, बड़े बड़े सेलो बनेंगे जिसमें कि अनाज स्टोर होंगे। वो बात खत्म नहीं हुई है, सेलो बन चुके हैं कई जगह, और अगर सही समय पे डीपीए और यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप बताइए इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? इसके पीछे एक दूरगामी षड्यंत्र है जिसकी बू हमें अभी से आ रही है। क्या यूरिया पहली बार इस तरह से नहीं मिल पाया है कि पहले भी ऐसा कुछ समस्या रहा है? देखिए, सरकार का कहना साफ है कि यूरिया का स्टॉक है। जब यूरिया का स्टॉक है, डीपीए का स्टॉक है, डीएपी का स्टॉक है, तो ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? ये कहाँ जा रहा है? या जानबूझ के रोका जा रहा है? ये क्या हो रहा है? इसका तो जवाब शासन प्रशासन को देना होगा। परिचय बताइए। जावेद खान, प्रवक्ता। मैडम बात करते हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ है जी। आप यहाँ पर पहुँचे हैं किस उद्देश्य से? हम लोग यहाँ किसानों को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं। आज पूरे ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जिस तरह का ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, उस अन्याय को दूर किया जाए। जिस तरह ये खाद यूरिया इनको नहीं दिया जा रहा है, समय पर खाद यूरिया देना बहुत ज़रूरी है। यदि इनको खाद यूरिया समय पर नहीं मिलेगा तो खेती किसानी कैसे करेंगे? अभी समय समय पर जो त्यौहार आ रहे हैं, उनका ये त्यौहार मनाने का समय रहता है और उस समय इनको आगे पीछे दौड़ना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जो 266 रुपये आप देख रहे हैं पहले मूल्य था, आज 2000 तक कर दिया गया है। तो ऐसे में किसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या और बेचेगा क्या? हम चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए। पूर्व अरुण गौरव विधायक जी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं जी। पूरी बात पर जानकारी डालेंगे क्योंकि कई लोगों का ये आरोप है कि धान संग्रह ज़्यादा होगा तो सरकार को जो है भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा किसानों को। क्या बात है जो सही है? देखिए, किसान आज संकट में है। अगर संकट में नहीं होते तो उनको सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता, बैलगाड़ी लेकर आए हैं क्योंकि उनको ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, ना यूरिया मिल रही है। ये सरकार केवल भटकाव की स्थिति में लाकर किसानों को खड़ा कर दिया, जबकि किसान कौन होते हैं? भगवान होते हैं। किसान अन्नदाता होते हैं, हमारे भगवान ही है। और अन्नदाता अगर अन्न की पैदावार नहीं करेंगे तो हम खा नहीं सकते। तो जो कीमतों के भाव अलग बढ़ रहे हैं जो किसान सामग्रियों के, और ये यूरिया मिल नहीं रहा है बाज़ार में, मिल भी रहा है तो 2000 से 3000, बल्कि और कालाबाजारी 5000 तक जा रहा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आज हम लोगों ने ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर सरकार के समक्ष प्रदर्शन किया है, प्रशासन को भी जगाने का प्रयास किया है और राज्य की सरकार को भी जगाने का प्रयास किया। अगर नहीं जागेगी, यूरिया सही समय पर नहीं देने का क्या अर्थ निकलता है? अब ये तो शायद सरकार ये बताएगी कि किसानों के साथ छल क्यों कर रही है, जबकि सब चीज़ है, यूरिया है, सब है, और उसको कालाबाजारी में क्यों भेजा जा रहा है ये तो फिर शायद सरकार ही बता सकेगी। इसको तो हम नहीं बता सकते। किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या किसानों ने बिगाड़ा? अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए, जैसे आप तो जानती हैं, तो बड़े बड़े ढोल आए गए थे। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, जागता नहीं था। ये सरकार तो 6 महीने क्या 2 साल से सोई है। तो बड़े बड़े घंटे लाने पड़ेंगे, ढोल लाने पड़ेंगे और उस सरकार को जगाना पड़ेगा, सरकार की पोल खोलना पड़ेगा। फसल का एक निश्चित समय होता है, अगर फसल का समय ही खत्म हो जाएगा, बाद में अगर यूरिया मिलता है तब वो यूरिया भी किस काम के? देखिए, जब
जब ज़रूरत है उस समय चीज़ ना मिले और उसके बाद में मिले तो उसका कोई मोल नहीं होता। तो समय पे ही देना चाहिए सरकार को खाद्य सामग्री को। ये किसानों को जो सामग्री मिलती है, खाद, बीज और यूरिया जैसे जो किसानों की पैदावार के लिए काम आता है, अगर समय पे नहीं देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फसलों का एक निश्चित समय होता है, अगर समय रहते अगर यूरिया नहीं मिल पाया और बाद में अगर यूरिया मिलता है तो वो किस काम के हैं? तो ऐसे में गंभीर आरोप लगाते चले जा रही, चूँकि छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है, यहाँ से जो धान है बाहर भी यहाँ से भेजा जाता है। ऐसे में अगर किसानों को सही धान का जो उत्थान होने के समय में अगर यूरिया नहीं मिलेगा तो ऐसे में किसान आखिर किसके दरवाजा खटखटाए। बहरहाल ये बातें जो हैं दुर्ग कलेक्टर के पास चल रहा है, एक जंगी प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से भी बात किए हैं, अब कुछ जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये किसान है यहाँ यूरिया नहीं है, धान कहाँ हुए इसकी जाने वाला अभी अभी दाना भूसा जब तब तक का जब बच्चा पैदा हुई तो बाढ़ी तो काला खाबो, धान नहीं हुई तो धाने पैदा नहीं हुई तो खाबो काला खाबो, काम में खर्चा करबो। तो एक आज षड्यंत्र लगा थे कि का लगा था? सरकार के षड्यंत्र है। खाद हर हमेशा खाद मिलत रही से, अभी खातू नहीं मिलत तब षड्यंत्र का है। 31 कुंटल लूँ की कही दे है, अब वो 31,000 में और 25 कुंटल की 21 कुंटल, वो तो आधा नहीं हो धान खातू चलिए काला हुई है। खातू ही तो उपज बढ़ाई डीपी यूरिया तो नहीं है। अब अभी गर्भ में ये धान है, अब धान गर्भ में है तो वो बाढ़ नहीं करिए, अतकी जाने वो अतकी जान निकली, कचका कम दाना निकली। एक बाली में 1,500 दाना आते तो पूरा यही खेत के दाना हिसाब कतका होते थे। अब वो 25-50 टन रहते हम काम कर लेते हैं। पहले के किसानी और अब के किसानी में कतेक परिवर्तन आगे है, फर्क कतेक आगे है? अब फर्क का कतेक आगे, जब तक के यूरिया डीपी ये तेन कुछ भी नहीं मिली, दाने नहीं हो भरपूर मात्रा में। भाई जब लड़का तो भरपूर मात्रा में पोषण आहार देवे तो लड़का बढ़ते तंदुरुस्त होते है। तो वैसने ढंग के किसानी करत हैं। कदम बैला ले बोल, कदम में हमारा लड़का पड़ा बोल, कदम का कर ले बता। पहले किसान मन यूरिया इस्तेमाल नहीं करत, इसे खाद जो गाय के गोबर होते वो खाद के इस्तेमाल करत रही से। वो बहुत जमाना की बात है, कब की जमाना है? हाँ, पहली जमाना रेत की जन हमारे तब की जमाना। अच्छा, आज के जो में वो अंतर कतका हो। एकर वजह का है कठोर मिट्टी हो, तेकर वजह है का कि मतलब यूरिया के बगैर फसल अब नहीं होबे करी। नहीं, जब तक कोई चीज ला खाना दिन रहे तो बिल्कुल बंद कर दे कहाँ होगी। अच्छा, क्या कहना चाहता सरकार से? सरकार से यूरिया तुरंत दे, तुरंत धान की उपज पैदा बढ़ी। अभी कतेक समय है कि यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? यूरिया अभी 8 दिन के अंदर नहीं मिले, धान बर्बाद। फिर मतलब पूरा फसल खत्म। तो उनका बाल्य कहाँ लाई वो में भाई, अभी पेट में गर्भ में हुआ, अब बच्चा पैदा हुई तो की जान हुई तो नहीं हुए। हाँ। कहाँ लाश होते बाबा? धौरा भाटा ले। चलो ये का समस्या अभी लगा थे आप मल्ला? ये हाथ लटान बाबा खातू नहीं मिला तो ही ओकरे बरताएगा। जय जगदीश 266 रुपये से 1200 अच्छा, ये समझ दूध नहीं तक धोने वाली व्यापारी मान कुछ नहीं करा सकते, पार्लियामेंट के लिए कोई चेक नहीं, जबकि इतनी तो फायदा सरकार बैठे नहीं, मतलब सरकार पहली व्यवस्था नहीं करे। कारण का बताते किसान की फायदा मत हो।
नहीं तो कहाँ बेच पाऊंगा? सरकार के एक मकसद बताओ, किसान के धान नहीं होना चाहिए। किसान ला 21 कुंटल बेचा थे 2100 रुपया नहीं खरीद सको यंत्र इसलिए तो अपने देश में धान नहीं धान पैदा नहीं आज पत्ती हुई तो काला कौन निकले धान बेच काला बेच सकते हैं। धान नहीं हुई तो ये वो हो जाए मकसद है धान नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में एक पोस्टर है, इस पोस्टर को लेकर गांव के किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरी कीमत यानी कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है पहले जो है धान जो है 266 रुपया में मिला करता था, लेकिन अब सरकार की गलत नीति के कारण 1000 से लेकर 1200 1500 तक बिकने में मजबूर है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? डीपी का तो हाँ रेट आपकी रेट 1350 रुपये है, आज मिलेगा तो 2230। किसान जाने से आता है ठीक है क्या है गोबर खाद नहीं डालते तो धान था भोजन के खाद नहीं डालते तो धान भी धान वो डिग्री दे नकली डिग्री दे कोई अभी क्या लागत है कि अभी जैसे आप बैठे हो नहीं लेकर राजनीतिक तौर पे हो कि किसान बन गया है? किसान बन गया है और किसान में सरकार को पूरा सरकार पर किसान को पाला व्यापारी पाला पूरी समस्या जैसे आप पूछ रहे हैं, भाजपा के विष्णुदेव की सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। और ये बात अब आम जो किसान है, जो खेतिहर मजदूर हैं, वो सब समझ गए हैं कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आपको मालूम होगा हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग अभी 2-3 महीने पहले जब खेती किसानी के बोनी का शुरुआत हुआ था, डीएपी खाद की किल्लत को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए और सड़क में भी आए थे। डीएपी खाद का जो वितरण का व्यवस्था था अब तक सरकार के द्वारा, वो 1 एकड़ में 1 बोरा देते थे कम से कम। यानी कोई भी सोसाइटी अगर 1000 एकड़ की सोसाइटी कहीं रजिस्टर्ड है तो वहाँ 1000 बोरा मिलना था। आपको जानकर हैरत होगा, परेशानी महसूस करेंगे। ये सरकार डीएपी खाद के मामले में 10% उपलब्ध नहीं करवा पाई। वैसे ही आज की तारीख में यूरिया गायब है, पोटास गायब है। और जब सरकार डीएपी खाद की कमी का बहाना यूक्रेन रूस ये युद्ध की जब बात कर रही थी तो वो बात जायज़ नहीं है। घूम फिर के सरकार फेलवर है। उनका मंशा ये है कि सरकार किसान कम उत्पादन कर पाए, उसका एक षड्यंत्र रचा गया है। अब यूरिया खाद भी देखो, जो किसानों को यूरिया खाद बोनी के बाद से 1 महीने बाद से फसल पकने के 1 महीने पहले तक यूरिया खाद डाला जाता है। अब जो हरुना किस्म होता है, अर्ली वैरायटी जो धान बोलते हैं, वो अब बाल निकलना शुरू हो गया, उसमें तो यूरिया डाल ही नहीं पाएंगे किसान। वैसी जो दीर्घकालिक अवस्था वाली जो धान है उसमें 10-15 दिन रह गया डाल सकते हैं। किसान गली गली दुकान शहर शहर घूम रहे हैं। 268 रुपये की खाद कहीं देखने को नहीं मिल रहा है और 1000-1200 में कहीं मिल रहा है। सरकार के ये जो व्यापारी सरकार का जो बात बोला जाता है, इनको आरोप लगा जाता है, वो बात अभी हर जगह सिद्ध हो रहा है। गली मोहल्ले में दूर दराज के दुकानों में खाद आज 1000 से ज़्यादा 268 रुपये खाद बिक रही है। घूम फिर के बात कह सकते हैं हम लोग, हमारे किसान साथी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार अपने मंसूबे में करीब सफल हो गया है। सफल का आशय ये, वो 21 क्विंटल पर एकड़ जो धान खरीदने का वादा किए हैं और जो शुरुआत की है मजबूरी में, वो उससे बचना चाह रही, भागना चाह रही है। और आप अभी से नोट कर लीजिए, इस बात को आप याद रख लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए कि कोई भी किसान अपना जो उच्चतम उत्पादन था धान का, वो अब नहीं ले पाएंगे। खाद उपलब्ध नहीं हो पाया समय में, यूरिया खाद अब कोई काम का नहीं है। जवाब पूछो तो गोलमोल जवाब देते हैं। घूम फिर के सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान लोग आज इस बात को समझ चुके हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद
गांव-गांव लोकार्पण में भूमि पूजन अन्य कार्यक्रम जा रहे हैं, लेकिन मजाल है किसी का कांग्रेस पार्टी और किसान लोग चुनौती दे रहे हैं इस बात को कि वो भरे मंच में बोले, किसान से पूछे कि आपकी कोई पीड़ा है क्या, आपको खाद मिला है क्या, कहीं पर कमी है क्या करके उनको स्पेशल माला पहना देंगे वहाँ के किसान। उनको एक भी विधायक सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, न सवाल नहीं पूछ रहे हैं किसानों से आपका तकलीफ क्या है करके। तो आपने जो पोस्टर पकड़ा है उसमें लिखा है कि मोदी शायद सरकार, ये जो लिखा है बांध कर प्राइवेट दलालों को सौंप, एक इसका क्या मतलब है? आशय बिल्कुल क्लियर है, सोसाइटी में अभी खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप जेब गरम करके जाओ, मजबूरी में अगर किसान जाए तो धीरे से जो व्यापारी हो दे रहे हैं खाद डबल तिबल चौगुना रेट में। तो ये बात तो सिद्ध हो रहा है सरकार व्यापारी की सरकार है। अडानी अंबानी की जो बात आरोप लगाते हैं वो तो हर जगह दिख रहा है। अभी सरकार कुछ दिन पहले 50,000 टन का खाद आपूर्ति की बात की है, 15 दिन हो गया है, 15-20 दिन। और उनके जो समर्थक हैं, जो चमचे हैं, जो चापलूस टाइप के बीजेपी में पदाधिकारी बैठे हैं, वो इन लोग ये बोल रहे हैं कि विष्णुदेव सरकार और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरा हो रहा है, 50,000 टन फिर खाद आ रहा है करके। अगर 50,000 टन खाद कहीं यहाँ उपलब्ध हो जाता तो ये किसान लोग यहाँ पे, हमारे कांग्रेस के लोग यहाँ पे नहीं आते धरना देने। तो ये बात तो सिद्ध हो रहा है सरकार कहीं कहीं गफलतबाजी कर रही है, और ये बात को लोग समझ भी गए हैं। कभी मन की बात में प्रधानमंत्री नहीं बोले, किसी किसान से अगर बोले हो तो बताइए आप मन की बात में। मन की बात तो जानते हैं, किसान लोग भी अपनी मन की बात अब समझ गए हैं उनको क्या करना है आने वाले दिन में। तो ये तैयारी, ये बिगुल इस आंदोलन के माध्यम से फूका जा चुका है। 3 साल का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वक्त आने पे जवाब दिया जाएगा। जी, परिचय बताएं। मैं रिवेंद्र यादव, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष, दुर्ग। काबर किसान समय पर जो है अरे खातू के समस्या है और पैसा समस्या है। आईटी बैंक वाला है ना, हमारे गांव में कार में 3 बार ले और पैसा लो कि मैं बोले 3 लाख रुपए मूल होना, इसी के तो ऑफिस में आना 10 लाख रुपए मैं तोल दे दूँ और अब 10 लाख रुपए चाहन तेल हम छूट नहीं सकतन और खातू बिना मरत हन। अब कैसे कराने ले बताओ, तुम मन बताओ। कौन कह रही? आईटी बैंक के साहब कह रही से। अच्छा। और घर घर जाके मतलब पैसा लो इसी बाटी गेरी से, कार में गेरी थी मोर गाँव में मोर घर। मैं खुद बोला खपरी में हाँ मंदिर के सामने बात करी तो अगर ऑफिस गए फिरते हैं तब भले तो ऑफिस में, तब ऑफिस में गए अब पैसा निकाले तब खुदा थे, अब छूट नहीं सकता था। अच्छा है, अब मैं 3 लाख रुपए का हाथ रहे हैं तो वो 10 लाख रुपए मूल दे दी, जबरदस्ती धरा दी। 3 लाख नहीं बोले, नहीं मैं 3 लाख नहीं मांगे, बोला जरूरत है 3 लाख की जरूरत है इसी कहे ना, तो 10 लाख ऊँचा 10 लाख ऊँचा तोला मिल ही ना पैसा। कतेक % में दे रही? वो परसेंट बस झोला धर के जावा ना लाना पैसा ला। हाँ बिना बात करे। हाँ वो लिखा पड़ी। हाँ कैसे भैया साइन करन तान देवा हमारा पैसा ला। कतेक दे? अब जैसे कि हमारा 8 एकड़ जमीन है, ओकर हिसाब से 10 लाख के लिमिट बना है एकड़ में उस सर मन है। तो हमारा 8 एकड़ जमीन में 80 लाख के बना थे, 10 लाख है नहीं। तो वो कहा जतका तुम्हारा लिमिट है तत्काल निकालो कहा। अच्छा। और ओकर बाद हम निकाले हैं 10, 12, 15 इतने निकाले ना, तो कोर्ट में लगा थे, धमकी देवत घर उर में जाके, तब कतको न खाए का मावर भगा गए, नागपुर शहर दुर्ग भिलई सब चले गए। तो ये आप मन बोले नहीं कि हमारा पैसा कतेक की जरूरत नहीं है? अब वो कहा थे अब 10 लाख निकाले हन तो ब्याज करके 15-16 लाख हो गए। तो ब्याज माफ करूँ तो नितौ कहीं करूँ, नितौ दूसर बात घुमा बात करत जाता। समस्या आते हमारन के समस्या ये है, हमला जतका धन के किसान के कर्जा माफ होए तो हमन का किसान चमारन हमरो मन के किसानी है, हमरो के कर्जा माफ करना चाहिए। कौन धमकी कौन देते? वो भी मन धमकी देते गाय घर में जाके। काबर धमकी देते? पैसा निकाल इसी नहीं तो जमीन ला बेच देबो उनका हाथ है। पैसा बैंक से आओ निकाल का हाथ नहीं मतलब जमा कर। हाँ जमा कर पैसा ला, नहीं तो जमीन ला तो कुकी कर देबो बेच देबो इसी दलाल धर के लेगी दलाल धर के। अच्छा। तो दादा ते कभी ये नहीं बोले इसके मोलाते पैसा की जरूरत नहीं है? अरे तो मैं बोले 3,000 रुपए दे, 3 लाख रुपए दे, तो वो जबरदस्ती धरा 10 लाख। अब ऑफिस में तक बोले कि मैं अतका पैसा देने छूट नहीं सकन हमन है, नहीं छूट सकन हमन है। पैसा का करे फिर? वो पैसा का करे सब वो खेती बाड़ी में लग गए। और कोरोना आ गए, वो आ गए, अब सब फसल नष्ट हो गए 2-3 बार ले आदमी दब गए। तोरो कर जाए कतेक कर जाए? तोर कतेक कर जाए बैंक में? ते कतेक मांगे रे पैसा? मोर के लिमिट बना 4 एकड़ में।
4 एकड़ में कतका पैसा बनिस ना तोर पाछू बनिस जेमन पहली ऐसे मन पहली पैसे से हाँ अच्छा तो तभी वापिस करा था सब अभी कहाँ पैसा नहीं है, अभी किसान आदमी कहाँ पैसा पाबो, 10 कर रहे तो हैं तोला भी परेशान करत का बैंक सब लोग करे थे। अभी है बुला रहा है वो का कोर्ट में बुला रहा है, अच्छा पैसा ले हो करके पैसा लानो जमा करो कि कौन साहब आ रही से अब साहब अभी यहाँ फोन से बात करे थे कहाँ के साहब है चरौदा नेहरू नगर के नेहरू नगर के कौन से ऑफिस में IDBI बैंक अच्छा नेहरू नगर के IDBI बैंक के साहब मनगेरी से 2 दिन हमारे गांव में। अच्छा चलो ठीक ते कहाँ लगा बाबा खपरी तोर कते जमीन ही 5 एकड़ है। 5 एकड़ आप भी कर्जा उठाए होगा हाँ कते को उठाए हम मोर 15 लाख की 15 लाख की और जमीन कतका है आपके 5 एकड़ 5 एकड़ तो आप अपन मर्जी से लोन ले हो कि बैंक वाले मना के दे ही अब वो है इसे हो गए कि ले रहे हैं जरूर, अब वो सब वही में लॉकडाउन हो गए, कोरोना आ गए, नोटबंदी हो गई, सब हो गए वजह से सब ये हो गई, अब छूट नहीं सका था। हाँ। बात वही हो गई। तो फिर अभी और कैसे लौटा हो अब ले हो तो देर बार तो पढ़ी ना तो वही कहा था कि कुछ कम ज़्यादा कर दे ऐसे।